बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शम्सी इंतकाल कर गए हैं। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर ताहिर शम्सी ब्रेन हैमरेज के बाद निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मज़ीद जानेंगे वकार भट्टी से। वकार, बताइएगा नमाज जनाजा कब तक अदा की जाएगी? देखिए, मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शम्सी जो कि कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, उनका आज सुबह 7:20 पर इंतकाल हो गया है। इन्हें चंद रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद मकामी अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स का कहना यह था कि इनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, इनके दिमाग में बहुत ज्यादा खून बह गया था, सर्जरी की गई, लेकिन और गुज़िश्ता रात ही इनके अहल खाना को बता दिया गया था कि इनको ब्रेन डेड हो चुके हैं और इनका जो है वो किसी वक्त भी इनका इंतकाल हो सकता है। आज उनकी फैमिली ने फैसला किया कि वो इनको मजीद अजियत में नहीं रखेंगे। अभी फैमिली ने ये तय नहीं किया है कि उनकी नमाज जनाजा कब होगी और तदफीन कहाँ होगी, लेकिन उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि उनका आज सुबह में इंतकाल हो गया है। जी, मोहम्मद वकार भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अमेरिका में पंजे गाड़ने लगा। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते कोरोना में मुब्तला होने वाले 73% से ज़ायद अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं। ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलाव पर सरमायाकारों में खौफ की लहर दौड़ गई है। आलमी मंडियों में गिरावट देखी गई। तेल की कीमतें भी गिर गई हैं। 5% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। सरबरा आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया को मिलकर पाबंदियों समेत दीगर मुश्किल इक़दाम करने चाहिए। मुल्कों को हुजूम से बचने के लिए अपनी कौमी तकरीबात को मनसूख करना चाहिए। किसी तकरीब को खोना जिंदगी खोने से बेहतर है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.63% हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 42,506 टेस्ट किए गए। 270 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर गए। कोयटा में वीडियो स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। मरकजी मुल्ज़मान के मनशियात के कारोबार में भी मुलविस होने का इंकशाफ। मरकजी मुल्ज़मान हिदायतुल्लाह और उसके भाई खलील निशानदही पर मनशियात बरामद की गई। मनशियात में आइस, हेरोइन और नशावर गोलियां शामिल हैं। पहले से गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान हिदायतुल्लाह और उसके भाई पर नौजवान लड़कियों से ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात हैं। दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। नवाब शाह में ज़राई ज़मीन पर बासर अफराद के मुबैना कब्जे के खिलाफ कौमी शाहरा पर 22 घंटे से धरना जारी है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है और कौमी शाहरा के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ सुबह 11 बजे कौमी शाहरा पर नवाब वली मोहम्मद बस स्टॉप के करीब शामियाने लगाकर धरना दिया, जो अभी तक जारी है। धरने में ख़वातीन समेत सियासी और समाजी रहनुमा भी शरीक हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाब वली मोहम्मद कोर्ट में बासर अफराद ने उनकी ज़री ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। जब तक ज़मीन से कब्जा ख़त्म नहीं कराया जाता उनका धरना जारी रहेगा। धरने के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धरने के बायस ट्रैफिक को इंडस और मेहरान हाईवे की समत मोड़ दिया गया है। हैदराबाद पुलिस के बाज़ अफसर दौरान हिरासत पुलिस तशद्दुद से नौजवान हनीफ का तैयार के कत्ल में नामजद मुल्ज़िम राहु की थाने के SHO समेत 4 एहलकारों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक हैदराबाद की पुलिस थाने में पुलिस तशद्दुद से 30 साला हनीफ कातियार पुलिस तहवील में हलाक हुआ। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक SHO इकबाल अब्बासी ने हनीफ कातियार को 11 दिसंबर को कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। 18 दिसंबर को पुलिस तहवील में हनीफ हलाक हुआ। मुल्ज़िम हनीफ कातियार ने कत्ल के मुकदमे का एतराफ़ भी किया। वाक़े के बाद SHO की इकबाल अब्बासी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज क्या रहे, किस जमात ने बरतरी हासिल की, इस मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इतवार के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, मुख्तलिफ जमातों ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ से जो JUIF है वो भी बहुत सी नशिस्तों पर कामयाब रही। PTI भी बहुत सी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। ओवरऑल क्या सिचुएशन बनी है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। जी नादिया।
जी बिल्कुल, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ रही है और मौसम तब्दील हो गया, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी मौसम है वो भी अक्सर तब्दील हो गया है। और PTI जिसके बारे में कहा जा रहा था और जिनके उम्मीदवारों को ये तवक्को थी कि वो यहाँ से दोबारा से कामयाबी हासिल करेंगे, ताहम इस वक्त जो तब्दीली आई है वो ये है कि JUI फे के जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर बात करें तो 66 तहसील कौंसिल्स के जो मेयर हैं वो उनमें से 16 जो हैं JUI फे के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर PTI है जिसके पास अभी तक 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बरतरी हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवार भी 4 हैं जो मजमूई तौर पर रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। नादिया सबूही हमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बारे में अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इनसे मदद मांगी गई है। इनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फॉर्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूले बना कर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। लाहौर शहर फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शुमार किया जा रहा है। साथ साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी, इस वक्त के हवाले से हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों में गुज़श्ता एक माह से मुसलसल सर फहरिस्त है। और इस सूरत हाल में हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकाम सामने आए थे कि पंजाब हुकूमत अपने मामलात ख़ास तौर पर जो फसलों को जलाया जाता था और ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से, सफाई के हवाले से उसको बेहतर बनाया जाए, लेकिन हमें उस हवाले से कोई ख़ास बेहतरी देखने में नहीं आई और अभी तक स्मोक का सिलसिला जारी है और उस हवाले से आलूदगी का सिलसिला भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो कि सर्दी बढ़ी है उससे धुंध में इजाफा हो चुका है। रात के जो धुंध है वो बढ़ जाती है, फिर सुबह तक 10-11 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है, जिससे न सिर्फ फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल करना पड़ता है, बल्कि GT रोड भी और मोटरवे भी बंद की जा रही है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो सर्दी बढ़ी है तो गैस का बहरान भी शिद्दत पर चला गया है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर शहर है जिसमें पिछले साल चंद सालों से ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था, इस वक्त गैस शिद्दत का बहरान जो है बहुत बढ़ चुका है, लोगों को गैस मुयस्सर नहीं आती। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी सुई गैस की किल्लत बरकरार है। सख्त सर्दी में नाश्ता बनाने में ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुतअद्दिद इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। ख़वातीन बहुत परेशान है। ख़वातीन का कहना है कि गैस की किल्लत के बायस न खाना गर्म हो रहा है, न पानी गर्म हो रहा है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है नाश्ते के बगैर। ख़वातीन का कहना है कि दिन का 3 टाइम का खाना बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब खाना बाहर से भी अफोर्ड नहीं हो सकता। इसके अलावा इलाका मकीनों का कहना है कि इस इलाके में गुज़श्ता 2 माह से गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। शहरियों को गैस की लोड शेडिंग से किन मसाइल का सामना है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवाब में सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पे सुबह के औकात में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और धुंध भी होती है। शदीद सर्दी में के साथ ही जो गैस की लोड शेडिंग है उसके दौरानिए में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पहले जिन इलाकों में शाम के औकात में 2 से 3 घंटे के लिए गैस आती थी, अब शहरियों का कहना है कि उन इलाकों में शाम के औकात में भी गैस नहीं आती। सुबह के औकात में तो गैस जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है। शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो सुबह के औकात में गैस नहीं होती और इस गैस ना होने की वजह से ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब कम से कम उनको जो है वो दिन के औकात में खाने के वक्त ख़ास तौर पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, पंजाब और सिंध में खाद की किल्लत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खाद की अदम फराहमी और ब्लैक मार्केटिंग के बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं सरगोदा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर, बहावलपुर से अमीन अब्बासी और नवाब शाह से अनवर शेख। जी, सरगोदा और खुशाब में
खाद की शदीद किल्लत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये सूरत हाल अगर देखी जाए कि अगर खाद की किल्लत यहाँ पर बदस्तूर रही तो जो गंदम की बुआई है वो बुरी तरह मुतासर होगी। जितने खाद डीलर्स हैं वो मसनूई ना सिर्फ खाद की किल्लत पैदा कर रहे हैं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के रेट वसूल करके खाद फ़रोख्त भी कर रहे हैं। बार बार ज़िम्मेदारों और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस सारी सूरत हाल में आइंदा साल के लिए गंदम की बुवाई बुरी तरह मुतासर होगी। पाकिस्तान की मेन फसल यानी गंदम, उसकी सोइंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन किसानों के लिए आजकल सबसे बड़ा मसला यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग है। मकामी इंतज़ामिया ने किसानों को मुकर्रर रेट पर यूरिया खाद सप्लाई करने के लिए सेंटर बना रखे हैं, लेकिन किसान परेशान हैं। उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। किसानों का कहना ये है 2-3 बोरी खाद के लिए आके लाइन लगते हैं और कई घंटे इंतज़ार करने के बाद जब हमारी बारी आती है तो ये कहा जाता है कि खाद ख़त्म हो चुकी है। किसानों का मुतालबा है कि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि किसानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर मत डाले और आकर खुद ही किसानों में यूरिया खाद तकसीम करे ताकि किसान जो है वो बर वक्त अपनी गंदम की फसल को खाद दे सकें। जी, नवाबशाह में गंदम और सरसों के बुआई के सीज़न में यूरिया खाद की किल्लत की वजह से काश्तकार परेशान है। इस सिलसिले में काश्तकारों का ये कहना है कि यहाँ पर यूरिया खाद जो है वो नापेद कर दी गई है और यहाँ पर जो है ये ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। उनका ये कहना है कि 1700 कुछ रुपए की बोरी जो है इस वक्त मार्केट में 2700 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब फैक्ट्री मालकान का ये कहना है कि गैस की किल्लत की वजह से जो है वो खाद की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। इस वजह से जो है ये खाद की यहाँ पर किल्लत हो रही है। जी, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का ऐलान करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये भी कहा कि हमेशा नौजवानों को प्रमोट किया है। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की तरह तेजी से ग्रूम होता हुआ कोई नौजवान नहीं देखा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स टीम नहीं, एक फैमिली है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहीन अफरीदी को कप्तान मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा कि नौजवानों को प्रमोट करने के हवाले से हमारे सफर का ये एक अहम दिन है। हमारी कोशिश नौजवानों को मौका देना होती है। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि नौजवानों को आगे बढ़ता हुआ देखूं। मुझे कभी ज़ाती तौर पर इससे ज़्यादा खुशी कलंदर्स में नहीं हुई जो आज मुझे होने जा रही है कि आज मेरा ख्याल है कि आकिब भाई जो है वो उनकी रिकमेंडेशन के साथ मैं अनाउंस कर सकता हूँ कि आज से हमारे जो कैप्टन है वो नन अदर देन शाहीन शाह अफरीदी। इतनी जल्दी मैंने आज तक कोई क्रिकेटर इतनी जल्दी ग्रूम होता हुआ, मैच्योर होता हुआ एज बॉलर और सबसे बड़ी बात एज ह्यूमन बीइंग, he's got great character। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने कहा कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, मैं सबसे सीखने की कोशिश करूंगा। लाहौर कलंदर्स एक फैमिली है, एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मुझ पे ट्रस्ट किया कि मैं इस टीम को लीड कर सकता हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं लाहौर कलंदर के लिए 100% दूं और टीम को साथ लेके चलूं। इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह एक अच्छे से जर्नी रहेगी। इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी टीम की इंशाल्लाह। कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने टाइटल नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीते हैं। इस मर्तबा अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।